इसीलिए वो वहां से चली जाती है बिना कुछ बोले। एक दिन जब रिटर के पास खाने को कुछ नहीं होता तो वो हेंजी के घर गया, जहाँ वो एक जंगली जानवर का शिकार करके अभी अभी लाया था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसने उस जानवर का कुछ हिस्सा उसे दे दिया। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। अब धीमे धीमे बारिश का भी मौसम आने लगा है, लेकिन अभी भी गर्मी बहुत है। हेंजी ने अब तकरीबन अपना पूरा घर तैयार कर लिया है। अब तो उनके पास खाने को सब्जियां भी हैं, जो कि आज पहली बार हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रूडी लाख कोशिशों के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहा है। उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो गया और वो भाग आया कैंप पर, जहां रॉबर्ट और एलॉजी साथ में मस्ती कर रहे थे। जब एलॉजी ने रूडी को देखा, कहा कि जाकर वो उसके लिए कुछ खाने को ले आए। वो तो पहले से ही इतने गुस्से में था और अब उसकी फरमाइशें सुनकर और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उनके पास अब ना खाने को है ना ही पीने को है। ये सब उसकी गलती है, जिसके कारण वो सभी यहाँ पर फंस चुके हैं। वो सिर्फ बस सपने देख रही है। अब ये बातें एलॉजी को बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो जंगल की ओर भाग गई रोते हुए। इधर घर में अकेले मार्गरेट जब काम कर रही थी तो मैनुअल और रॉबर्ट दूर से उसे छुप कर देख रहे थे। इतनी में अचानक मार्गरेट के पेट में दर्द होती है। हालांकि अभी उसके बच्चे को आने में समय है और इस समय घर पर ना ही उसका बेटा और ना ही उसका पति, दोनों ही शिकार पर गए हैं। इसीलिए वो खुद ही मदद के लिए आगे बढ़ी और पीछे से आए दोनों उसके घर में घुस जाते हैं। लेकिन ज्यादा देर तक कुछ चुरा नहीं सके, क्योंकि दर्द में कर्रा रही मार्गरेट वापस आ गई और खुद ही अकेले खुद के बच्चे को जन्म देने की कोशिश में लग गई। ये दोनों ही उसे देख रहे थे पर उसकी मदद नहीं करते। और इतने में अचानक मार्गरेट को बाहर से गे की चिल्लाने की आवाज आई। वो बाहर गई तो देखा कि उस पर कुछ जंगली कुत्ते हमला कर रहे हैं, जिन्हें दूर करने के चक्कर में वो खुद ही फंस गई। धीरे धीरे करके दर्द बढ़ता जा रहा है। उसकी सहन शक्ति टूट रही है। एक समय तो ऐसा आया कि वो वहीं गिर गई और खुद के बच्चे को जन्म दे दिया, जिस पर कुछ कुत्तों ने हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन सही समय पर हेंजी आ गया। इधर ये दोनों लोग भी खाने का सामान को चुरा कर एलॉजी के पास गया और उसने कहा कि ये तो एक हफ्ते भी नहीं चलेगा। इस बीच उन्होंने उसे बताया, मार्गरेट अकेले ही बच्चे को जन्म दे रही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन पत्थर दिल एलॉजी ने उसे जाने नहीं दिया। पर हेंजी घबराते हुए डॉक्टर रिटर के पास गया और उन्हें सारी समस्या बताई। अब डोरा ने फौरन कहा कि इसे अंदर लेकर आओ और रिटर इलाज में लग गया। काफी मुश्किलों के बाद उसने उसे अंदर फंसे एक अवशेष को बाहर निकाला, जिसे मार्गरेट को थोड़ा आराम मिलता है। ये सब बाहर खड़ा मैनुअल भी देख रहा था, इसीलिए वो आकर सब कुछ एलॉजी को बताता है, जो उसे डांटना शुरू करती है कि उसे वही कुछ करना चाहिए था। अगर उन दोनों की दोस्ती हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। उसकी ये बातें सुनने के बाद मैनुअल का सबर का बांध टूट जाता है। वो उसे कह ही देता है कि वो औरत नहीं पिशाचनी है। जो कुछ भी वो सोच कर यहाँ आई है वो कभी पूरा नहीं होगा। अब समय के साथ पूरा द्वीप सूखने लगा है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है। इधर रिटर के पास भी अब कुछ नया नहीं है लिखने को, वो उसके लिए परेशानी है। तो वहीं रूडी भूखा पहुंचता है हेंजी के घर पर। उसकी हालत को देखकर वो लोग उसे खाने को दे देते हैं, जिस दौरान वो उन्हें एलॉजी की सारी सच्चाई बता देता है कि वो कोई अरबपति नहीं है, वो बस फिल्मों से प्रेरित है और खुद को किसी कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रही है, जिसके सामने सारी चीजें छोटी है, क्योंकि उसे लगता है कि हर कोई उसका गुलाम है। अपनी ही काल्पनिक दुनिया में वो खोई हुई है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वो नहीं चाहती कि तुम और रिटर किसी भी तरह करके साथ आओ। इस दौरान हमें एक और शिप को इस ओर आते हुए देखते हैं, जिसमें से उतरता है एलन नाम का शख्स, जो कि एक रिसर्चर की टीम लेकर यहाँ पर आया। उसे देखते ही एलॉजी एक अच्छी ड्रेस पहनकर बाहर आती है, क्योंकि अब यही उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। वो उसे अपने वश में करने की कोशिश में लग गई। दरअसल एलन रिटर के कहने पर यहाँ पर आया था और अपने साथ काफी कुछ भी लाया था, क्योंकि वो उसे मिलना चाहता था और उसकी इस प्रकृति की दुनिया को करीब से देखना चाहता था। रात होने पर वो एक छोटी सी पार्टी रखता है, जिसमें वो रिटर की बहादुरी और उसकी काबिलियत की तारीफ करता है कि कैसे वो अपनी पंखिदियों से दुनिया को प्रेरित कर रहा है और परिश्रम करने पर ही फल मिलता है। और फिर उसने मार्गरेट के बच्चे के लिए बधाई दी और अंत में एलॉजी की खूबसूरती की तारीफ भी की। इस दौरान एलॉजी को पता चल जाता है कि वो एक मशहूर डायरेक्टर भी है, जिसके पास काफी पैसा है और वो उसे अपने झांसे में फंसाने के जी जान लगाने लगती है। वो एकदम अकेली है और उसे किसी सहारे की जरूरत है। पर एलन तो उसके मुंह पर कह देता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उसकी इज्जत करता है। अब अगले दिन उसके बिना ही वो शिप पर चला गया, जो देख वो पूरी तरह से टूट गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि किसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। एक दिन जब रिटर शिकार से लौटा तो उसने देखा कि जो कुछ भी उसने खाना एलन को देकर गया था वो एलॉजी ने चुरा लिया है, जिससे अब उसकी बर्दाश्त की घड़ी टूट जाती है।
वो जाता है सीधा हेंजी के पास ताकि वो दोनों ही साथ में उसका इलाज कर सके। दोनों ही एलौजी के तंबू को बाहर